नमस्कार, चलिए मित्रों, आज मेघदूतम के कुछ सामान्य परिचय के बारे में जानते हैं। सबसे पहले मेघदूतम को क्या कहा जाता है? सबसे पहले मेघदूतम को खंड काव्य तथा गीति काव्य इत्यादि नाम से जाना जाता है। उसके बाद उसमें 115 पद्य है। मेघदूतम को खंड काव्य, गीति काव्य, शोक काव्य ये सब बोल के कहा जाता है और इसमें कुल 115 पद्य है। उसका मंगलाचरण देख लेते हैं। सबसे पहले वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण किया गया है मेघदूतम में। 3 मंगलाचरण 3 प्रकार का होता है: आशीर्वादात्मक, नमस्कारात्मक, वस्तु निर्देशात्मक। इन तीनों में से यहाँ पे वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है और मेघदूतम को 2 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला है पूर्व मेघः, दूसरा उत्तर मेघः। 2 भाग में बांटा गया है और उसमें कुल श्लोक है 115 और मल्लिनाथ जी के अनुसार 121 पद्य माना गया है। 121 पद्य हैं ऐसा मल्लिनाथ जी मानते हैं। उनमें से 6 पद्य जो है प्रक्षिप्त मानते हैं और कुल 121 श्लोक हैं ऐसा मल्लिनाथ जी का मत है। उसके बाद मेघदूतम में सबसे ज्यादा या सभी मेघदूतम में ही पूरा ग्रंथ में विप्रलंब श्रृंगार का प्रयोग किया गया है और मंदाक्रांता छंद, संपूर्ण ग्रंथ में मंदाक्रांता छंद वैदर्भी रीति का प्रयोग किया गया है। अगर हम मेघदूत का उपजीव्य ग्रंथों के बारे में चर्चा करेंगे तो दूत की जो कल्पना किया गया है और वाल्मीकि रामायण से किया गया है, क्योंकि वहाँ पे हनुमान जी सीता को खोजने के लिए राम के दूत के रूप में जाते हैं, तो वाल्मीकि रामायण से दूत की कल्पना किया गया है और उनका जो कथा है यक्ष यक्षिणी का ब्रह्मवैवर्त पुराण में प्राप्त होता है। तो कथानक का उपजीव्य हो जाएगा ब्रह्मवैवर्त पुराण। और सांप का जो वृत्तांत है वो पद्म पुराण में देखने को मिलता है। ठीक है, तो उपजीव्य ग्रंथ इस प्रकार 3 प्रकार से हो जाएंगे। उसके बाद आगे चलते हैं। यक्ष का नाम हेममाली, पद्म पुराण के अनुसार। यक्ष यक्षिणी का कथा जो है पद्म पुराण में मिलता है। इस प्रकार यक्षिणी का जो नाम है विशालाक्षी। जर्मन भाषा में पद्य अनुवाद सबसे पहले मैक्स मुलर जी ने किया था और जर्मन भाषा में गद्य अनुवाद स्वेटस जी ने किया था। और अंग्रेजी में अनुवाद अगर देखेंगे तो आर्थर राइटर और एच जी रूक जी ने दोनों किए थे। और मेघदूतम को शोकगीत बोल के किसने कहा? डॉक्टर कीथ। डॉक्टर कीथ ने मेघदूतम को शोकगीत बोल के ऐसा कहा है उन्होंने। उसके बाद मैकडोनल्ड जी ने गीति काव्य माना है, उसको मेघदूतम को गीति काव्य कहा है। और यक्ष को अलकाधीश्वर कुबेर किसने शाप दिया था? कुबेर ने शाप दिया था, ऐसा पद्म पुराण में देखने को मिलता है। कालिदास के मंदाक्रांता छंद की प्रशंसा सबसे पहले क्या बोलते हैं? क्षेमेंद्र, क्षेमेंद्र ने किया था। सुबह कालिदास मंदाक्रांता विराजित बोल के उनका एक पुस्तक है सुवृत्त तिलक में। उस पुस्तक में कालिदास का प्रशंसा क्षेमेंद्र ने किया है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यक्ष जो है धीरललित नायक है और यक्षिणी स्वकिया और पद्मिनी। दोनों में से कोई भी अगर एग्जाम में आ गया तो स्वकिया आया तो स्वकिया में टिक लगाएगा, पद्मिनी आया तो पद्मिनी सही होगा। और यक्ष जो 8 माह रामगिरी में बिता चुका था और अंतिम शेष माह था वहां पे अवशिष्ट था। उसके बाद मेघ एवं दूतम अस्मिन काव्यतः मेघदूतम में कौन सा समास अगर पूछेगा तो बहुप्रिय समास है मेघदूतम में। आगे बढ़ते हैं। कुबेर का राजधानी का नाम है अलका। हिमालय पर्वत के कैलाश के शिखर पर है। अलका कहाँ पर है? हिमालय पर्वत के कैलाश शिखर पर है। रामगिरी को मल्लिनाथ ने चित्रकूट माना है। अभी का जो चित्रकूट है उसी को रामगिरी माना है मल्लिनाथ जी ने। जो रामगिरी पर्वत है वर्तमान में जो चित्रकूट है उसी को ही रामगिरी पर्वत है ऐसा कहा है मल्लिनाथ जी ने। प्रोफेसर विल्सन के अनुसार नागपुर के रामटेक, नागपुर में रामटेक बोल के एक जगह है, वहां पे उसको रामगिरी माना है। किसने? प्रोफेसर विल्सन जी ने रामटेक को ही रामगिरी माना है। नेक्स्ट आगे। आषाढ़ के पहले ही दिन यक्ष पर्वतों से क्रीड़ा करने वाले गजों के तुल्य मेघ को देखता है। यहाँ किसके तुल्य बोल के पूछा, बहुत बार एग्जाम में जा चुका है, गजों के तुल्य। ठीक है। कैलाश पर्वतम मेघ के सहयात्री, कैलाश पर्वतम मेघ के सहयात्री कौन है? राजहंस कंठाश्लेष प्रणयिनी जने किम पुनर्दुरसंस्थे। इसमें जन शब्द का जो बोधक है उसको कौन बोला है? यक्षिणी होगा। जन, जन शब्द का बोधक यक्षिणी। कालिदास के अनुसार 4 तत्वों से मेघ बनता है। कालिदास के अनुसार 4 तत्वों से मिलकर मेघ बनता है। धूम, ज्योति, सलिल और मरुत, ये 4 तत्व हैं जिनसे मेघ बनता है। उसके बाद यच्चा मोघा वरम अधिगुणे नाद से लब्ध कामा। इसमें अधिगुणे,
अधिगुणे किसको कहा गया है? मेघ को। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मेघ की यात्रा के समय वाम पार्श्व में ध्वनि किसकी होती है? पक्षी की। एक पक्षी है, उसका नाम चातक है, उसको दो लोग ध्वनि करते करते वाम पार्श्व में जाते हैं, ठीक है। मेघदूतम में किस राजा का उल्लेख है? उदयन। उदयन राजा का उल्लेख है। अधिकार है तत्र कहा प्रत्यय? घाय प्रत्यय। जिमुतेन। जिमुतेन का अर्थ क्या हो जाएगा? मेघा, मेघेन। हरइष्यन। हरइष्यन में कौन सा प्रत्यय लगा है? शत्रु प्रत्यय। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। नमस्कार।